प्रभु, मैं एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूँ और मैं एक गे हूँ। और ये बात मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देती है। स्कूल में सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा बुली करते हैं। मैं कहीं बैठ नहीं पाता हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ और मेरे मन में हमेशा अलग अट्रैक्शन चलते हैं। और जो भी कुछ मेरे संग होता है, बुलिंग होती है या फिर जो भी मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं यहाँ किसी को नहीं बता पा रहा हूँ। और मुझे अंदर ही अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कई बार मुझे सुसाइडल लगता है। कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले नमो राधेंश, राधे राधे। ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। अगर आपके कानों में ये शब्द पड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कहते हैं कि मैं गे हूँ, मैं बाइसेक्सुअल हूँ, मैं लेस्बियन हूँ। जहाँ लड़की लड़की को पसंद कर रही है और लड़का लड़की को पसंद कर रहा है। सबसे पहली चीज़ देखनी है हमें यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर कोई नहीं है। हम अकेले इस दुनिया में आए हैं। अगर हमारे प्रेफरेंस चेंज हैं तो सबसे पहले आप जैसे भी हैं, आप अपने आप को एक्सेप्ट करें। कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर सबको लगता है कि मैं पूरी तरीके से सही हूँ। मुझे जो पता है वो मुझे सारा कुछ पता है। उसके बेसिस पे हम सामने वाले को गलत या सही की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं और आपके संग बुली हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। और चीज़ के खिलाफ अगर आपको लगता है कि आप इन लोगों से अपने आप को अलग करके, इनके अच्छाई बुराई और कमेंट से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा इन लोगों के संग इस स्कूल में नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास ये चॉइस है कि आप अपने आप को इनसे सेपरेट करके, जितना समय है इनसे दूरी बना करके, इनकी कमेंट्स पर रिएक्शन ना दे करके निकाल सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि ये आपको नहीं समझ सकते, आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी क्या एक्सपीरियंस है। बस इनको आपके ऊपर उंगली उठा करके हंसना है। तुम मर क्यों नहीं जाता, पैदा क्यों हो गई है, ये कोई मायने नहीं रखते। ये सब छोटी सोच वाले लोग हैं। इनको बस अपनी खुशी पसंद है कि इस खुशी के पीछे अगर किसी के आंसुओं से इनकी खुशी आ रही है, ये उस चीज़ में खुश है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहली बात, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब पॉइंट आता है कि अगर हमें ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं है तो हमको समझना पड़ेगा कि हम एक बॉडी में हैं। जब एक बच्चा आता है ना, तो ये साइकोलॉजिकल है, समझना पड़ेगा हमें इस पॉइंट को। अगर वो बच्चा मेल है या फीमेल है, उसके पीछे बहुत सारी साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं। उसे कैसे पता पड़ता है अपने जेंडर के बारे में? वो जिससे ज़्यादा कनेक्टेड होता है, अब वो सेम जेंडर के संग कनेक्टेड है, जैसे अगर वो अपनी मदर के संग, अपनी सिस्टर के संग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, उनके संग बहुत ज़्यादा समय बिताता है, पर उसकी बॉडी मेल है, पर वो रहा हमेशा फीमेल के इंटरेक्शन में है, और उसके अंदर फेमिनाइज ट्रेट है, मतलब मेल और फीमेल बन के ही इंसान दूसरे को जन्म देता है। तो बॉडी में दोनों ही क्षमताएं होती हैं, दोनों ही कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उससे बन के ही अगला जन्म होता है। अगर आपकी बॉडी मेल है या फीमेल है, पर अगर आप बचपन से, बहुत सारे जो हमारे सामने केसेस रहे हैं, बहुत सारे केसेस को देखने के बाद ये पता पड़ा है कि अगर आप बचपन से अपनी मदर, अपनी सिस्टर या फिर बहुत फीमेल की तरफ आप समय बिताया है, आप बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, उससे आपका प्रेफरेंस चेंज हो जाता है। उनका बात करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, आपको वैसा ही लगता है कि मैं भी इनके तरीके से हूँ। पर साथ की साथ आपकी बॉडी एक मेल है और आपका समय ज़्यादातर फीमेल के संग बीता है। तो फीमेल कोई राक्षस नहीं है, दुनिया की कोई दुश्मन नहीं है।
फीमेल एनर्जी सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में से है, जिसने पूरी सृष्टि को जन्म दिया है। आप हर एक जानवर को देखो, जन्म फीमेल ही देती है, मेल कभी जन्म नहीं देता। मेल एक पार्ट प्ले ज़रूर करता है, पर उस बच्चे को ग्रो वो फीमेल ही करती है। तो अगर आप अपनी मदर और आपकी सिस्टर से बहुत कनेक्टेड हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आपकी मदर सिस्टर बहुत अच्छे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। ये पहला एग्जाम्पल रहता है। बहुत सारे केसेस देखने के बाद जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अब्यूज्ड हुए हैं, बहुत सारे 80-90 साल उनकी उम्र हो गई है बॉडी की, उसके बाद भी ये चीज़ हमारे सामने आई है। ये पूरा अनुभव आराध्य की कृपा से हमें समझ में आया है। जब कोई बच्चा होता है और बचपन से कुछ लोग जो वासना से ग्रस्त हैं, फैमिली में मदर्स ये चीज़ का ध्यान नहीं रखती कि उनके बच्चों के जो इन्वायरमेंट में कौन कौन से लोग आ रहे हैं, स्कूल में बच्चा किन किन से इंटरेक्शन में आ रहा है, कौन से फैमिली के मेंबर उनके बच्चे के इंटरेक्शन में आ रहे हैं। जब ये गलती वो करते हैं, उसमें से कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही सेक्सुअली, क्या कह सकते हैं उसको, एडिक्टेड होते हैं। वो हर किसी को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरीके से देखते हैं। तभी जब रेप की बात आती है, 3-3 महीने की बच्ची, 3-3 साल की बच्चियों का रेप होता है। क्यों होता है? कपड़ों से तो नहीं होता ना, मेंटलिटी से होता है। वो उनकी वासना का स्तर इतना बढ़ चुका होता है कि अब उन्हें हर एक ऑब्जेक्ट एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखता है। उनके अंदर से वो सॉफ्टनेस मर चुकी है। अब वो हवस उनसे कुछ भी करा सकती है। तो जब जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूल जाते हैं, उस स्कूल में उनके संग सेक्सुअल अब्यूज होता है। अगर लड़के के संग लड़का अब्यूज कर रहा है सेक्सुअल, तो बड़ा होते होते उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस उस बच्चे की चेंज हो जाएगी, क्योंकि बचपन में ही उसके संग जो हुआ है उस वक्त उसे समझ में नहीं आया उसके संग क्या हुआ। पर धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है तो उसे उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस चेंज हो जाती है और वो गे बन जाता है। ये 100% सच बात है। ये हमारे खुद के इतने एक्सपीरियंस, जो केसेस हम इतने सालों से स्टडी कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ये चीज़ कह सकते हैं। तो मेन 2 बात यहाँ हमें समझनी पड़ेगी कि या जो मेरी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हैं, मेरे बात करने का तरीका, मेरे बोलने का तरीका, ये जो है, क्या बचपन से मैं किसी सेम मदर या फीमेल के संग बहुत ज़्यादा अटैच रहा, जिससे मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप हुई जो एक फीमेल के अंदर होती हैं, एक फीमेल ट्रेट्स जो होते हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे संग बचपन में कुछ ऐसा गलत हुआ और मैं उसको अभी तक पकड़ के बैठा हूँ, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि ठीक है, पास्ट है। दोनों सिचुएशन में हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। हम अपने आप को ऐसा नहीं करते कि मेरे संग बहुत गलत हुआ है या फिर मैं दुनिया का सबसे घटिया लड़का या लड़की हूँ। अपने आप को कोसना मत बंद समझो, अपने आप को मत तुम टॉर्चर करना। दुनिया ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है तुम्हें। लेट देम डू देयर वर्क। जो उनका काम है वो उनको करने दो, जिसमें उनको खुशी मिल रही है, जिसमें वो अपने गलत कर्म बना रहे हैं, बुली करके, परेशान करके, पर तुम्हें वो मजबूत बना रहे हैं, तुम्हें इस समाज की रियलिटी से रूबरू करा रहे हैं। अगर तुम्हारे कानों में ये शब्द पड़ रहे हैं तो तुम इतना समझ लो कि तुम बहुत ताकतवर हो, कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जिल्लत मिली है। तुम बहुत ताकतवर सोल हो। कि ये जो 4 लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुप्रीम समझ रहे हैं, कि अगर आपके अंदर फीमेल और मेल ट्रेट्स इन सोसाइटी की नज़र के अकॉर्डिंग नहीं है और ये सोच रहे हैं तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं, तो ये एक्चुअल में नहीं उड़ा पा रहे हैं। ये अपनी छोटी सोच को तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये लगता है कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इस तरीके से बात करके, इस तरीके से रहकर, तो हम चेंज कर सकते हैं। ये बड़ा पॉइंट है। ये जो तरीका वो कैसे बना है, जब हम अपनी मदर को, अपने फीमेल फ्रेंड्स को देखते हैं वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो हम उस वक्त अनकॉन्शियस होते हैं। तो वो जिस तरीके के गेम्स खेलते हैं, जिस तरीके से रेडी होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में बैठती चली जाती हैं। उसके बाद फिर हम वैसे हो जाते हैं। तो हमने ये चीज़ समझी
कि जो मेरे संग रहा है और जो मेरी प्रेफरेंस रही मैं वैसा हो गया हूं। अगर मुझे ही नहीं पसंद आ रहा, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा, तो आपको बदलना चाहिए। ये आपकी लाइफ है। आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं यार, ये तो मेरे लाइफ में ये सारी चीजें हुई थी इस वजह से। अगर आपको पता है कि मैं जैसा हूं, फीमेल हो के फीमेल को अच्छी लगती है, मेल हो के मेल अच्छी लगती है, अपने आप को एक्सेप्ट करें। हमारे सारे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जब वो शादी करने का पॉइंट आता है कि मैं शादी करना जा रही हूँ, शादी करने जा रहा हूँ, मुझे लड़के पसंद है या फिर मुझे लड़कियां पसंद है, तो आपको ओपन अप बोलना पड़ेगा। ऐसा करके आप बहुत गलत कर देते हैं जब हम ये गलत चीज़ नहीं समझ पाते कि ये बॉडी टू बॉडी अट्रैक्शन है, ये प्यार नहीं है। एक समय के बाद हमारा और सामने वाले का शरीर नहीं रहेगा। जब हम इस वासना पर रोक नहीं लगाते, आध्यात्म मार्ग पर सबसे पहला कदम ये वासना पर रोक लगाना इसलिए कहा गया है कि जब तक हमारे पास शरीर है, अगर लड़के का शरीर है और हमें लड़कियां पसंद है, अगर लड़के का शरीर और लड़के पसंद है, अगर लड़की का शरीर लड़कियां पसंद है, या लड़के लड़कियां दोनों पसंद है, तो हमें शरीर पसंद है। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, हमें शरीर पसंद है। हमारा अट्रैक्शन शरीर के प्रति हो रहा है। अब ये ऐसी भूख है कि जिसको जितना चारा डाला जाए शेर के मुंह में, वो चारा जैसे उसके मुंह के अंदर लगेगा वो बढ़ेगा। इसलिए हम इसे तुरंत रोक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? वासना इंसान से कुछ भी करा सकती है अगर इंसान अपने आप को कमजोर समझे। तो तभी हम देखते हैं कि इतने ज्यादा सेक्सुअल अब्यूज के केस जो बच्चों के हमारे सामने आते हैं कि बच्चों के संग गलत होता है और बच्चों को रियलाइजेशन नहीं हो रहा क्योंकि उनको पेरेंट्स को भी नहीं पता, और पेरेंट्स इतना डरा के अपने बच्चों को रखते हैं कि वो अपने बच्चों के संग इतना ओपन अप नहीं है कि वो मजाक मजाक में बातों बातों में ये चीज़ पूछ पाए कि उनके संग स्कूल में क्या हो रहा है। जैसे कुछ बच्चे अपने एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं तो माँ बाप चुप, ऐसा रिएक्शन जब सामने से आता है तो बच्चे ऑब्वियस चुप हो जाते हैं और वो आगे से अपनी चीज़ें अपने पेरेंट के संग शेयर नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, दुनिया पागल है हमारे लिए। दुनिया अंधी है, उसे नहीं दिखता, वो बार बार जन्म ले रही है, बार बार मर रही है। हमारी आंखें खुली हुई हैं, हम एक आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। तो हमें समझना है कि बॉडी ओरिएंटेड किसी भी चीज को लेकर हम परेशान नहीं होते। हमारे अंदर सारी चीजें हैं क्योंकि हमें नेचर ने बनाया है। हमें मदर गॉडेस यानी कि जिस सृष्टि ने सबको जन्म दिया, उसने हमें जन्म दिया है। तो उसने काम, क्रोध, लोभ, मोह सारी चीजें दी हैं, पर यूटिलाइज करने को दी हैं। उनका आदि बनाने के लिए, एडिक्शन बनाने के लिए हमें नहीं दी हैं। जानवर में भी गुस्सा होता है, पर वो यूज कब करता है? जब उसमें बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है तो वो चीखने के लिए, काटने के लिए अपने दांतों का, वो गुस्से का यूज हर कोई करता है। पर जब हम इस चीज पर रोक नहीं लगाते, अगर हम वासना पर रोक नहीं लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें गलती ही क्या है, एक बार जन्म मिला है, कितने भी शरीरों के संग संबंध बनाओ, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा शरीरों के संग संबंध बनाते हैं तो हम अपने अपने आप को फैलाते जा रहे हैं। हमने अपने 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 आप को बहुत कमजोर बना दिया, मन को बहुत ज्यादा बलवान बना दिया है। अब मन को पता है कि हमसे कुछ भी कराएगा, जबकि मन में इतनी सी भी पावर नहीं होती है। मन बस एक प्रपोजल, एक तरीके का अनुबंध समझो, एक प्रपोजल लेकर आता है, एक तरीके से एक प्रश्न पत्र लेकर के आता है कि इसको आपको हल करना है। पर ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप उस पर कन्वर्सेशन करें या ना करें। तो सार बात यह है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप अपना साथ दें, आप अपने लिए खड़े हों, आप जैसे हैं अपने आप को एक्सेप्ट करें। पर हाँ, वह विचार में ना जाए, यानी कि गलत चीजों में मत जाए। अपना करियर बनाएं, एक अच्छे से लाइफ जिए, अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलें, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभाएं, पर गलत मार्ग पर मत जाएं। हर चीज को एक नियम के दायरे में लेकर के आए, वरना ये आपको ऐसी ऐसी जगह लाके खड़ा कर देगा कि आपको लगेगा अरे मैं कितना गंदा हूं। आप गंदे नहीं हैं, गलतियां सबसे होती हैं, हम सुधार सकते हैं, अभी मौका है, अभी सुधारते हैं। किसी के बारे में मत सोचो, कोई दूध का धुला नहीं है, पर हम अपनी गलतियां सुधारेंगे और लोगों के संग डिस्कस नहीं करेंगे।
लोग मजाक उड़ाने के लिए बैठे हैं। आप आराध्य ज्ञान शो।